World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. Breaking news for all CUET UG 2025 aspirants. So CUET UG रिजल्ट के बाद अब BHU के एडमिशन पोर्टल यानी कि CAP UG 2025 पर रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस फिलिंग के नए रूल्स भी आ चुके हैं। क्या आपको पता है नए रूल्स के बारे में? क्या आप जानते हैं कि आपकी चॉइस लिस्ट आपके एडमिशन को कैसे अफेक्ट करेगी? ये नए अपडेट्स आपके BHU में सीट पक्की करने के लिए काफ़ी क्रूशल होते हैं। तो स्टे ट्यून्ड टू डिकोड ऑल दीज बिग चेंजेस। सो हर साल लाखों लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है BHU में एडमिशन के लिए CUET UG के थ्रू अप्लाई करते हैं। जैसे ही ये इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक भी मानी जाती है, वहीं BHU में CUET UG के थ्रू एडमिशन्स पाना सिर्फ अच्छे स्कोर्स लाने से कहीं ज़्यादा भी होता है। जब CUET UG रिजल्ट आ जाते हैं तो BHU एक प्रेफरेंस फिलिंग विंडो, जी हाँ, प्रेफरेंस फिलिंग विंडो ओपन करता है। इसमें स्टूडेंट्स अपनी पसंद के कोर्सेज और कॉलेजेस चूज करते हैं और अपने प्रेफरेंस भी चूज करते हैं। इसी को BHU प्रेफरेंस लिस्ट भी कहे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ये नए चेंजेस आखिर है क्या और आखिर BHU प्रेफरेंस लिस्ट एग्जैक्टली है क्या। सो ये BHU प्रेफरेंस लिस्ट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो CUET UG 2025 के थ्रू BHU में UG एडमिशन लेना चाहते हैं। CUET UG 2025 रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद BHU सभी एलिजिबल स्टूडेंट्स को अपने एडमिशन्स पोर्टल यानी कि CAP UG 2025 पर एक ऑनलाइन प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने के लिए इनवाइट करती है। सो इस लिस्ट में स्टूडेंट्स को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस और फैसिलिटीज द्वारा ऑफर किए जाने वाले अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को अपने प्रेफरेंस के ऑर्डर में चूज और अरेंज करने का मौका भी मिलता है। नहीं समझ आया, बहुत कंफ्यूज्ड हो, सो डोंट वरी, एक एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं। सो अगर एक कैंडिडेट सोशल मीडिया में एकेडमिक स्टडीज करना चाहते हैं तो उन्हें कोर्सेज को अपनी चॉइस के ऑर्डर में ही अरेंज करना भी होगा और उसी तरीके से कॉलेजेस और प्रेफरेंस दोनों को ही भी सिलेक्ट भी करना होता है। जैसे कि BHU की फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस NEP 2020 सर्कुलम के पार्ट के रूप में ये कुछ मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स ऑफर करती है। ये लिस्ट आपको एक आइडिया देगी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस और फैसिलिटीज़ की तरह के स्टूडेंट्स यानी कि सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं। जैसे कि कैंडिडेट्स अपनी पसंद के कोर्सेज के हिसाब से ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भी फिल भी कर सकते हैं। सो प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे भरें और कौन से कोर्सेज पहले ही चूज करें और गलतियों से कैसे बचें, ये सभी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कैंडिडेट्स के अल्टीमेट एडमिशन डिसीजन में ये कोर्सेज का चॉइस सीक्वेंस बहुत क्रूशल और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है और साथ ही ये एक एडवेंचरस होता भी है। तो आप कब इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं? CUET UG 2025 एग्जाम के बाद आपको बता दें BHU अपने अलग अलग एडमिशन पोर्टल यानी कि CAP UG 2025 खोलता है। यहाँ पर एलिजिबल स्टूडेंट्स को सबसे पहले रजिस्टर करना होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बता दें उन्हें एक फॉर्म भरना भी होता है जिसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इसी के बाद अगर हम बाकी प्रोसेस की बात करें तो सबसे ज़रूरी स्टेप आपका यहाँ पर आता है, जहाँ पर आपको कॉलेजेस और कोर्सेज के लिए प्रेफरेंस सबमिट करना पड़ता है। वहीं पोर्टल पर स्टूडेंट्स को ध्यान से अपनी पसंद के कोर्सेज और कॉलेज को प्रेफरेंस के ऑर्डर में ही सिलेक्ट और अरेंज भी करना होता है। जैसे कि जिस कोर्सेज के लिए उन्होंने CUET UG एग्जाम दिया था उसे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में रखें ज़रूर और बाकी सब्जेक्ट्स को भी उन्हीं के अकॉर्डिंग और बाद में ऑर्डर में ज़रूर भरें। पर ये सभी ऑर्डर में प्रेफरेंस भरना आपके एडमिशन डिसीजन के लिए बहुत ही क्रूशल और बहुत ही ज़रूरी भी होता है। सो आप क्या इस नए प्रोसेस के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं जानते तो इन डिटेल्स को ध्यान से समझिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। टिल देन कीप वॉचिंग जागरण जोश।